जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के दिन बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर ये यार कोई चैप्टर नहीं होने वाला है। यह जो हमने सीरीज जो चलाया था ना 500 सर ये 5000 लिखा गया 500 प्लस ऑब्जेक्टिव का महा मैराथन सीरीज जो चलाया था हमने हिस्ट्री का 12th क्लास में, ठीक है। तो उसका जो है यह आपका नवा वीडियो होने वाला है, यानी 9 ऑफ 10 यह वीडियो आपका होने वाला है। हालांकि 10 वीडियो का हमने सीरीज चलाया था, यानी 10 वीडियो में हम लोग 500 प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले थे, जिसमें कि यह नवा वीडियो है, ठीक है। और एक लास्ट वीडियो आपका आएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपने इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है कि आप भाई उसे जा करके ज़रूर देख लें, क्योंकि इतना ही 500 ऑब्जेक्टिव भी अगर आपको तैयारी कर लेते हैं आप ना, मैक्सिमम आपको एक वीडियो जो है मतलब 15 से 20 मिनट का होगा, ठीक है। आप सभी वीडियो को जाकर के वॉच करें, यानी देखें, उसको पढ़ें, समझें, और उसका लिंक प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक है। बहुत हुआ बकवास, अब चलिए हम लोग चैप्टर पे फोकस करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इस सेशन में। भाई मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885, 1906, 1919 या 1915? याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में, ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर के गुजरात में कब हुआ था? मतलब पोरबंदर में तो हुआ है, गुजरात यानी गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में तो हुआ है ना, लेकिन कब हुआ है? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 है ना, यहाँ है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई, कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, है ना। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 में, बिल्कुल 1946 में ही भारत आया था कैबिनेट मिशन, ठीक है। काला कानून किसे कहा जाता है? भाई काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, ठीक है। गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? मतलब गांधी जी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? अंग्रेजी भाषा में, गुजराती भाषा में, हिंदी भाषा में, बांग्ला भाषा में? याद रखिएगा गुजराती भाषा में लिखी गई है गांधी जी की आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड का डिस्पेच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड लिटन, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन? याद रखिएगा, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन क्या है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय? आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, है ना। लेकिन ब्रह्म समाज के संस्थापक की अगर बात किया जाए तो कौन है? राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला है, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर, अरविंद घोष के अनुरोध पर, गोखले के अनुरोध पर, या राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर? मतलब 1917 में जो वो चंपारण गए थे ना, पहला उनका जो आंदोलन चला था उनके द्वारा, मतलब चंपारण में, भारत में पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। तो 1917 में जो महात्मा गांधी गए थे चंपारण, किन के अनुरोध पे गए थे? मतलब किन के रिक्वेस्ट करने पर महात्मा गांधी वहां आए और किसानों को मुक्ति दिया? तो याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण गए थे महात्मा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग के लिए क्या है, देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और ये 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आरंभ किसने किया था? क्वेश्चन पूछेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में। किसने किया था भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ? सबको पता है किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। शहीद आजम कहलाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह शहीद आजम कहलाने वाले क्रांतिकारी थे, ठीक है। अगला है, तुम मुझे खून दो। क्या है लाइन, देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, भाई सबको पता होगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वेल्थ ऑफ नेशंस की पुस्तक, मतलब ये वेल्थ ऑफ नेशंस, ये पुस्तक किन की है भाई? एडम स्मिथ की है। किन की पुस्तक है? एडम स्मिथ। और हालांकि एडम स्मिथ को किन का जनक आया था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि अगर आपने वो पांचों यानी कि 8 वीडियो अगर आपने देख लिया होगा ना, तो यह क्वेश्चन कई बार हम आपको रिपीटेड कर चुके हैं कि एडम स्मिथ जो है कौन से बुक के जनक है, कौन से शास्त्र के जनक हैं, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि एडम स्मिथ किसके जनक हैं, यानी फादर ऑफ
डैश डैश एडम स्मिथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, क्या है कि भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा था। अभी ये क्वेश्चन आया था ना, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया भाई, सबको पता है। वुड का डिस्पेच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पेशियार नाम से कौन प्रसिद्ध है, पेशियार नाम से कौन प्रसिद्ध है, पेशियार नाम से कौन प्रसिद्ध है। सीवी रमन, CN मुदालियार, रामास्वामी नायकार या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा रामास्वामी नायकार पेशियार के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, पेशियार के नाम से। अगला क्वेश्चन है, सर की उपाधि, सर की उपाधि किसने वापस की, सर की उपाधि किसने वापस की। याद रखिएगा टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंटा। कौन थी, एनी बेसेंटा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी, एनी बेसेंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू कब हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, 1917 ईस्वी को। अभी बताया था आपको, है ना। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पे गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण गए थे गांधी जी। और 1917 में ही प्रारंभ हुआ था कौन सा आंदोलन, तो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण गए महात्मा गांधी और सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा की गई है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा की गई। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। किनके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। यहाँ से चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई साहब, देखिए। आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में स्थलीय स्वशासन, स्थलीय स्वशासन का जनक कौन थे। आधुनिक भारत में स्थलीय स्वशासन के जनक कौन थे। याद रखिएगा बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन है रिपन, मेयो, कर्जन या लीटन। याद रखिएगा आधुनिक भारत में स्थलीय स्वशासन का जनक रिपन साहब थे। कौन थे, लॉर्ड रिपन। लाला लाजपत राय किस नाम से जाना जाता है, मतलब लाला लाजपत राय को कौन से और नामों से जाना जाता है। याद रखिएगा लाला लाजपत को जो है, लाला लाजपत राय पंजाब के मतलब वीर थे भाई, तो इसे जो है शेर ए पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेर ए पंजाब। तो साथ में लिख दिया उसको शेर ए पंजाब। ठीक है, तो आपको ऐसे भी ऑप्शन रह सकता है, शेर ए पंजाब, ऐसे भी आपको रह सकता है। ठीक है, तो शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को किस नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, शेर ए पंजाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइमन आयोग ने भारत की यात्रा कब की थी। क्वेश्चन क्या है, साइमन आयोग ने भारत की यात्रा कब की थी। याद रखिए 1928 ईस्वी में साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, 1922 ईस्वी में। कब हुई थी स्वराज दल की स्थापना, 1922 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। अगला है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। भाई हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1907 में, 1909 में, 1917 में, 1911 में। हिंदू महासभा की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, और 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, जल्दी बताइए, चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह मतलब जो बिहार में हुआ, चंपारण को बुलाया किसने, चंपारण में महात्मा गांधी को बुलाया किसने था। तो याद रखिएगा चंपारण में महात्मा गांधी को बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने। किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था, 1919 ईस्वी को। कब हुआ था, 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था। याद रखिएगा शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था, 1890 में, 1898 में, 1893 में या 1993 में। 1893 ईस्वी को शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था। गुलामगिरी, क्या है, गुलामगिरी 1872 ईस्वी को लिखी गई। तो गुलामगिरी एक पुस्तक है, इनको 1872 ईस्वी में किनके द्वारा लिखा गया था, किनके द्वारा गुलामगिरी को लिखा गया था। अंबेडकर द्वारा, ज्योतिबा फुले, रोनाल्डो आपको पता होगा, हरि देशमुख। याद रखिएगा गुलामगिरी के रचयिता हैं ज्योतिबा फुले। और कब इनकी रचना हुई थी, 1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, चंपारण कहाँ स्थित है। भाई अभी आपको बताए थे चंपारण बिहार स्थित है। ठीक है, चंपारण कहाँ स्थित है, बिहार से, गुजरात से, गोवा में या मुंबई में। याद रखिएगा चंपारण बिहार में स्थित है। 1920 ईस्वी को कौन आंदोलन हुआ था, कौन सा आंदोलन 1920 ईस्वी को हुआ था। असहयोग आंदोलन, तो भाई आपको पता है असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी को हुआ था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को। खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो 1942 को हुआ था, है ना। खिलाफत आंदोलन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, दांडी किस राज्य में स्थित है। भाई सबको पता है दांडी किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या पंजाब में। बताइए जल्दी, दांडी किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। कहाँ पे स्थित है दांडी, गुजरात में। ठीक है, दांडी मार्च यहीं से शुरू हुआ था ना, गुजरात से ही।
विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह मतलब विधवा पुनः विवाह कर सकती है, यह एक्ट जो है कब पारित हुआ था? 1856 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? 1856 ईस्वी में, यानी अंग्रेजों के रहते ही। अगला है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। कहाँ शुरू किया था? चंपारण में महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, पहला किसान आंदोलन भाई बताए थे ना आपको कि भारत में अगर पूछा जाए पहला किसान आंदोलन भारत में, ठीक है, यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन उन्होंने भारत में किया था। लेकिन अगर खाली ये पूछे कि महात्मा गांधी ने आंदोलन कब शुरू किया था, तो याद रखिएगा पहले दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। और अगर भारत में पूछा जाए तो चंपारण यानी बिहार स्थित चंपारण से उन्होंने शुरू किया था। और पहला किसान आंदोलन बिहार से ही शुरू किया था, यानी चंपारण से ही शुरू किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। अगला है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी को। कब गए थे दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी? 1893 ईस्वी को। और 1893 ईस्वी को गया, लेकिन लौटा कब था? 1914 में, 1909 में, 1915 में या 1890 में? याद रखिएगा 1915 में ये लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से और गए थे 1893 ईस्वी को। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज ने कब की? कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज ने कब की थी? 1850 ईस्वी में। कब की थी? 1850 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने? ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज ने। भारत में किसकी रियासतें थी? किसकी रियासतें भारत में, मतलब कितनी रियासतें थी, है ना? भारत में कितनी रियासतें थी? याद रखिएगा 562 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी भारत में? 562 रियासतें थी। नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? 1947 ईस्वी में। कब बने थे? 1947 ईस्वी में। और इसी समय जो है जिन्ना जो था, मोहम्मद अली जिन्ना, वो चाहता था भाई बनना प्रधानमंत्री, कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ, नहीं तो हम एक दूसरा देश बना करके वहाँ प्रधानमंत्री बनेंगे। और फाइनली ऐसा हुआ भी, है ना। अगला है, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? याद रखिएगा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, यानी पाकिस्तान अलग देश जो बनाया था और उसका गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? लियाकत अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना, माउंटबेटन या गफ्फार खान? याद रखिएगा जिन्ना को बनाया गया, यानी पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल जिन्ना को बनाया गया, है ना। अगला है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता, जनक किसे कहा जाता है? भाई सबको पता है भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। अगला है, भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है किसमें? भारतीय संविधान की संप्रभुता जो है वो किसमें निहित है ना? भारतीय संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संविधान में या न्यायपालिका में? संप्रभुता की अगर बात करें तो वो हमारा भाई राष्ट्रपति में निहित होता है। किसमें निहित है? भारतीय संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? लागू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लागू, है ना। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आप स्कूल में भी बोलते ही होंगे प्रार्थना होने के बाद कि यह संविधान द्वारा ऐसे करके कुछ बोलते होंगे, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, है ना। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, लेकिन नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, है ना। नवंबर 1949 को ही यह संविधान बन करके तैयार हो गया था। लेकिन इतना समय जो इंतज़ार किया, कारण था इसके पीछे का, वो हम जो है सब्जेक्टिव में बात करेंगे। और हालांकि आपने चैप्टर पढ़ ही लिया, एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, समझ ही गए होंगे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आपको पता होगा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? गणतंत्र, गणतंत्र पूछा, स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त को, गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? याद रखिएगा इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी। कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? श्री राजेंद्र प्रसाद जी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन है कि फिल्म गर्म हवा के निर्माता कौन है? फिल्म गर्म हवा, है ना, फिल्म गर्म हवा, इसके निर्माता कौन है? आपको ये जो है एकदम क्या बोलते हैं यार, गूगल आपको सर्च करना है और आपको या फिर किताब में आपको खोजना है,
ये आपको हेडिंग में ही मिल जाएगा कि गर्म हवा के निर्माता कौन है, और इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, चलिए, तो 2 क्वेश्चन हमने आपको दे दिया, पहला तो ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन हमने क्या दिया था आपको याद होगा, है ना। तो दोनों का आपको आंसर कर देना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।